हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबके साथ एक टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो है अच्छाई और बुराई। अब अच्छाई और बुराई कैसे, मतलब कि जब सतयुग था तो तब अच्छाई और बुराई में होता था ऐसा कि पृथ्वी लोक और परलोक ऐसा होता था। ठीक है। तो उसमें एक भगवान को लेकर एक अलग से लोक होता था और एक असुर लोक होता था। तो वो अच्छाई और बुराई अलग अलग जगह पे थी। तो इसलिए ही अच्छाई एक अच्छी रहती थी और बुराई कहते हैं नीचे ही रहती थी। तो वहाँ पर एक डिफरेंस बना रहता था कि अच्छाई हमेशा आगे ही रहेगी। तो वहाँ पे बुराई को ख़त्म करना पॉसिबल हो पाया क्योंकि वो अलग अलग जगह पे थे। फिर जब त्रेता युग आया तो वहाँ पर अच्छाई और बुराई दोनों ही एक ही दुनिया में थी, जैसे कि राम भगवान और रावण। तो वहां पर भी अच्छाई और बुराई अलग अलग थी। तो इसलिए ही बुराई तभी खत्म हो पाई क्योंकि वो अलग थी अच्छाई से। तो वो अच्छाई इसलिए ही उसको खत्म कर पाई। ठीक है। फिर आया द्वापर युग। अब वहां पे अच्छाई और बुराई दोनों एक ही घर में हुए, कौरव और पांडव। ठीक है। कृष्ण और कंस। तो वहां पर भी पर थे अलग अलग ही, तो इसलिए ही खत्म हो पाई। पर कलयुग के अंदर क्या हो गया है, कलयुग के अंदर बुराई क्यों नहीं खत्म हो पा रही? क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों ही चीजें केवल और केवल एक ही इंसान के अंदर आ चुकी हैं। अब इंसान चाहकर भी अपने अंदर की बुराइयों को खत्म नहीं कर पा रहा। वो चाह तो रहा है जितना मर्जी अच्छा हो जाऊं, जितना मर्जी किसी के साथ अच्छा कर ले, कुछ कर ले, बट कहीं ना कहीं फिर भी हमारे अंदर कई फैक्टर से बुराई तो रह ही जाती है। हम इस पूरी दुनिया के अंदर हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहे होंगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कमियां और कहीं ना कहीं बुराई भी ढूंढ रहे होंगे। अब उन्हें क्यों हम बुरे लग रहे हैं उसका भी एक वजह तो हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को मान लें कि हम तो अच्छे ही होंगे। अगर किसी को हम बुरे लग रहे हैं तो हो सकता है कि उसने हमारे अंदर कहीं ना कहीं गलती या कहीं बुराई तो देखी होगी ना, तभी हम बुरे लग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे ही ध्यान नहीं देना कि कितने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं और कितने लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। हमें उन चीजों के ऊपर भी गौर फरमाना है, गौर देना है कि कितने सारे लोग मेरे अंदर बुराई को, कमी को, गलतियों को देखते हैं। अगर कोई हमारे अंदर एक बुराई को देख पा रहा है तो मीन्स कि कहते हैं हमें वो चीज़ को एक इम्प्रूवाइजेशन करने की जरूरत है और हमें इम्प्रूव कर लेनी चाहिए, सो दैट कि वो हमारे अंदर से वो कमी को हटा पाए हम। तो ये चीज़ हमारे को एक करनी है। अब जैसे मान लो एक एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जब पिछले 3 युग रहे हमारे सतयुग, द्वापर और त्रेता युग के अंदर, आप देखते हैं कि जब वो भगवान के टाइम के युग रहे उस टाइम जो पशु पक्षी जानवर परिंदे ये सब होते थे, ये सब देखो कितना आराम से भगवान के पास आके बैठ भी जाते थे। और वो क्यों इतना आराम से आके बैठ पाते थे भगवान के पास? क्यों? क्योंकि उन युग के अंदर एक दूसरे से हम अपने आप को अलग नहीं समझते थे। हम समझते थे कि हम सब एक ही फैमिली है। हमें जितने भी पशु पक्षी परिंदे इंसान जानवर पिछले युग के अंदर रहते थे, हम सब यही समझते थे कि हम सब एक ही परिवार है। जितने भी हम लोग हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं इस दुनिया के अंदर, पिछले 3 युगों के अंदर हम मानते थे कि ये सब हम एक ही परिवार है। पर कलयुग के अंदर क्या हो गया है कि आज तो एक परिवार के अंदर ही एक इंसान दूसरे इंसान से अलग रहना चाहता है। देखो ना कैसे कैसे फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज कहते हैं टूटती जा रही हैं हमारी। कैसे कैसे लोगों में डिफरेंसेस होते जा रहे हैं, और वो भी छोटी छोटी चीज़ों पे, ज़्यादा बड़ी बात पे नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि हमारा मेंटेलिटी फैक्टर वैसा बनता जा रहा है। हम टेक्नोलॉजिकल वाइज, हम डेवलपमेंट वाइज, हम बहुत सी चीज़ों के साथ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर हम बेसिक फैक्टर्स और बेसिक जो चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ की, हम उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करते जा रहे हैं। आज आप मान लो एक डॉग को खाना खिलाने जाओ, वो पहले तो आपसे डर जाएगा।
क्यों डर जाएगा, वो क्यों कंफर्टेबल नहीं है आपकी प्रेजेंस से, हमें इसका रीज़न जानना है। हमें ये जानना है कि वो कंफर्टेबल क्यों नहीं है, वो डरा क्यों, पहले पीछे होएगा, जब आप दूर हटेंगे फिर आगे खाएगा। कोई भी जानवर, आप किसी को भी खाना डालेंगे तो पहले वो पीछे हट जाएंगे फिर आगे खाएंगे। वो क्यों पीछे हट रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू एनालाइज यू। क्या है ना, मैं जैसे अभी थोड़े 2 मिनट पहले ही बात करी कि अच्छाई और बुराई एक ही इंसान में है। तो वो जो वो जानवर है ना, उसको अच्छाई भी नज़र आ रही है एक इमेज में आपकी, एक इमेज में बुराई भी नज़र आ रही है। अच्छाई तो इसलिए नज़र आ रही है एक इमेज में कि हाँ चलो अच्छा है कि मुझे खाना डालने आया है इंसान। बुराई की इमेज और बुराई की रिफ्लेक्शन यहाँ नज़र आ पा रही है कि पता चले कहीं ये मुझे मार के काट के खा ही ना जाए, या मुझे मार दें काट दें, कुछ भी हो सकता है, मुझे हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक गिलहरी के पास, एक पक्षी के पास, चिड़िया के पास आप खाना खाने पाने जाओ, आप रोटी पाने जाते हो, वो दूर हट जाएंगे या तो उड़ जाएंगे, फिर आके दोबारा बैठ के खाएंगे। क्योंकि कहीं अब हमें देख, पता क्या, हम ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि कोई बात नहीं डर गई होगी हमसे। ऐसा नहीं होता। हमारे सामने आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर हम सिर्फ इग्नोर कर रहे हैं। पर इग्नोर करना एक सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा हमारे लिए। हमें देखना है कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स तो है, पर उसके पीछे क्या कारण है, क्या कॉजेज हैं। वी वॉन्ट टू एनालाइज दैट थिंग, और हमें वही एनालाइज करनी भी है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम सिर्फ अच्छाई के ऊपर ही ध्यान लगाएं, और जितनी भी हमारे अंदर की कमियां हैं, जितनी भी हमारे अंदर के नेगेटिव फैक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जितनी भी बुराइयां अगर हमारे अंदर हैं, सो हम उन चीज़ों को रिमूव करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा।